कि आदिवासी समाज संगठित रहता है, कभी टूटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी भागता है। हम एक जाल में जो है डालने का हमेशा प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी नीति नहीं रहेगा तो झारखंड नहीं चलेगा। केंद्र में और आदिवासी के जितने भी मुद्दे होंगे, हम आदिवासी जन परिषद से मिलके सभी मुद्दों पे और सभी महिलाओं का हल निकालेंगे, समस्याओं का, और उन पे काम करेंगे। कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सभी का कोलम है, हम आदिवासियों का क्यों नहीं है, इसके अभियान को हम तेज करेंगे। इसलिए महिला मोर्चा का गठन हुआ है। किसी भी मसले पर आदिवासी जन परिषद हमेशा से आगे रहती है और सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी जन परिषद जमीन के मुद्दों पर कितनी प्रखर होकर लड़ाई लड़ती है, लोगों के हक अधिकार की बात करती है। क्योंकि धर्म कोड के अभाव में हमारा आरक्षण छीनी जा रही है, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है, हमारी जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है, ट्राइबल सप्लान का बजट बनता है। ये मसले पर जो है व्यापक आंदोलन करेंगे। जमीनी स्तर से जो भी काम होगा, ज्यादा करके महिला लोग दुखित रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, वो लोग को समस्या का समाधान करूंगी। इसलिए सबसे पहले हमें महानगर को ठीक करना है। गांव से सब महिला आ जाती है, लेकिन हमारी महानगर की महिला लोग नहीं निकलती है। केंद्रीय धूमकुड़िया रांची में आदिवासी जन परिषद की जिला और महानगर कमेटी का पुनर्गठन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता आए। नए सिरे से आदिवासी जन परिषद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी पद का चुनाव किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि हम लंबे समय से आज आदिवासी विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते आ रहे हैं। साथ ही सरनाधर्म कॉलम को लेकर भी हम सभी आवाज़ उठाएंगे। आइए सुनते हैं मौजूद नेता ने क्या कुछ कहा। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथियों, मैं यही कहूँगा कि आदिवासी समाज संगठित रहता है, कभी टूटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी भागता है। हम एक जाल में जो है डालने का हमेशा प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी नीति नहीं रहेगा तो झारखंड नहीं चलेगा। और आदिवासी महिलाओं को जोड़ने का, पुरुष को जोड़ने का, रांची महानगर और जिला को जोड़ने का मतलब यही है कि समाज का रीढ़ होता है संगठन। समाज सही दिशा पर कैसे जाएगा। हम जमीन पर लड़ते हैं, जमीन को लड़ते हैं तो जमीन को रूल ऑफ लॉ लड़ने के लिए महिला की आवश्यकता पड़ेगी। आदिवासी को धर्म कोड पूरे देश में जो है चर्चा चल रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर के लिखा है। तो ये संदर्भ में देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सभी का कोलम है, हम आदिवासियों का क्यों नहीं है, इसके अभियान को हम तेज करेंगे। इसलिए महिला मोर्चा का गठन हुआ है। और इसी कड़ी में देशव्यापी हम लोग का आंदोलन चल रहा है। 16 मई 2026 को नासिक में भी पूरे आदिवासी मिल रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई होने के बाद जनवरी 27 से धर्म कोलम की बातें होगी। आज कौन जाति लिखेगा, कौन क्या लिखेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं मुंडा है तो मुंडा लिखेगा और भाषा में मुंडारी ना बोल करके नागपुरी लिख देगा। तो ये बहुत चीज़ों का संशय है, क्योंकि धर्म कोड के अभाव में हमारा आरक्षण छीनी जा रही है, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है, हमारी जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है, ट्राइबल सप्लान का बजट बनता है। ये मसले पर जो है व्यापक आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को कि आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड ये क्या है भाई। लोहरा में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अब लिखना चाहते तो आदिवासी धर्म कोड लिखते या सरना धर्म कोड लिखते। कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रहा है। मैं चाहता हूं कि राजनीति के झांसे में न आकर के हमें धर्म कोड चाहिए। इसलिए हेमंत सोरेन को कहेंगे पूरे देश के आदिवासियों को बात करे और एक सही कॉलम मिले, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के टाइप का हमारा भी देश के सिद्धांत पर, देश के महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ हमारा नाम हो। इसीलिए आज हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय में जन परिषद भी एक संगठन के तौर पर, सामाजिक तौर पर आगे बढ़ने का काम करेगी। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले मैं आज इस रांची के धूमकुड़िया भवन में जो आयोजन हुआ है आदिवासी जन परिषद के पुनर्गठन का, इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी को मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज मुझे जो रांची जिला के आदिवासी जन परिषद की जो बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, उसको मैं एक पद के तौर पर नहीं, एक जिम्मेवारी के तौर पर लूँगा। और
आप सभी लोग को पता है कि आदिवासी जन परिषद पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वो आदिवासी धर्म कोड की बात हो, चाहे किसी भी मसले पर आदिवासी जन परिषद हमेशा से आगे रहती है। और सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी जन परिषद जमीन के मुद्दों पर कितनी प्रखर होकर लड़ाई लड़ती है, लोगों के हक अधिकार की बात करती है। इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर हम सभी लोग आज जन परिषद के पद पर अभी मिला है और इसको हम लोग एक पद नहीं एक जिम्मेवारी के तौर पर लेंगे। अपना नाम बता दें। सुनील होरो। चलिए सीना लग रहा है। प्रेम जी, आप बोलिए ना, उसके बाद बोलिए, आप बोलिए। आदिवासी जन परिषद जो है का पुनर्गठन हुआ है, कई लोगों को जो है जिम्मेदारी दी गई है, नई कमेटी आई है, किस तरह से कार्य हो रहा है? सभी को जोहार। मेरा नाम संगीता तिर्की हुआ और हम आदिवासी जन परिषद के पहले महानगर अध्यक्ष थे और अभी ये दायित्व हम अपनी शीला बहन को दे दिए हैं और अभी हम केंद्रीय समिति में हम शामिल हो चुके हैं। इसके लिए प्रेम शाही दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आदिवासी जन परिषद के लिए जो दायित्व दिया गया है हम उसको पूरा ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और केंद्र में और आदिवासी के जितने भी मुद्दे होंगे हम आदिवासी जन परिषद से मिलके सभी मुद्दों पे और सभी महिलाओं का हल निकालेंगे, समस्याओं का, और उन पे काम करेंगे। धन्यवाद। आज का मेरा नाम तो शीला उरांव हुआ और अब जितने आप लोग को चैनल को देखते हैं सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार। पहचान नाम का मोहताज नहीं हूँ और फेस का भी मोहताज नहीं हूँ। पहले से बहुत दिन से समाज सेवी में रही हूँ और आज मुझे नया पोस्ट एक मिला है। हमारे सलीना बहन जो हैं मुझे चुनी है इस समाज के लिए, तो मैं अपना ईमानदारी से निभाऊंगी और आदिवासी जन परिषद में आज मुझे नया एक पहचान मिला है तो बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं निभाने का काम करूंगी। और मेरी प्रेम शाही दादाजी हैं जो कि आदिवासी जन परिषद से हैं, तो मुझे एक नया चुने हैं तो ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है और थोड़ा बहुत बोल रही हूँ, इसलिए मैं क्या कहूँगी, ज़मीनी स्तर से जो भी काम होगा और ज़्यादा करके महिला लोग दुखित रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, वो लोग को समस्या का समाधान करूँगी और सुनूंगी, क्योंकि हर घर में दुख है। हर महिला ऐसा मिलती है क्योंकि अपने दुख को बताती हैं तो बहुत मतलब बुरा लगता है। पहले से भी देखते आए हैं हम लोग, फिर भी इस संगठन में आने के बाद से जोर से और सभी हिम्मत के साथ से मैं अपना काम करूँगी। मेरा नाम शीला उरांव, आदिवासी जन परिषद की महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष। पर इनको लीजिए ना, लीजिएगा। चलिए मैडम, क्या क्या काम कीजिएगा बताइए, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। पहले तो मैं सभी प्रेस वाले भाई बहनों का जोहार करती हूँ, क्योंकि हमारी कुछ भी उपाधि होती है तो उसमें वो हमारे भागीदार बन जाते हैं, तो हमारे साथ साथ अगर हम एक कदम कुछ करते हैं तो वो हमें 10 कदम तक दर्शकों के बीच रखते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं सेलिना दी और दादा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आदिवासी जन परिषद में जुड़ने का मौका दिया। और मुझे भी देखिए, अभी तो मैं जस्ट आज ज्वाइन की हूँ, अब दादा के नक्शे कदम पे मुझे चलना है। वो जो भार देते जाएंगे वो मैं बिल्कुल मतलब दिल से निभाऊंगी और चाहूंगी कि भैया का मेरे काम के द्वारा भी और ऊंचा नाम हो और उनका पद प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखूंगी मैं। इसलिए बस इतना ही बोलती हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम पूजा गुप्ता हुआ। सबको जोहार आपके चैनल को। और मैं सिनेना लकड़ा, आज आदिवासी जन परिषद की महिला मोर्चा का गठन किया गया है और उसमें जो भी सदस्य इसमें चुनी गई है, जो शीला उरांव महानगर की अध्यक्ष चुनी गई है और सचिव पूजा गुप्ता और भी सदस्य है बनी है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं सबसे आगे आए ताकि हमारे महानगर में जो कमजोरी है महिलाओं को निकलना, क्योंकि महानगर में देखते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत कोई है लेकिन कोई भी काम के लिए आगे आती नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें महानगर को ठीक करना है। गांव से सब महिला आ जाती है लेकिन हमारी
महानगर की महिला लोग नहीं निकलती है। तो इस आज जन परिषद में महिला मोर्चा से मैं आज शीला उरांव को नियुक्त की हूँ, ताकि उनका भी काम हमने देखा, आप लोग भी देखा होगा कि ये हमेशा जमीनी स्तर से काम कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि आज जुड़ी है और इस आदिवासी संगठन को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत भी मदद मिलेगी। और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे सरकार के खिलाफ भी कुछ भी आवाज हम लोग को उठाना होगा, तो हम जितने भी महिलाएं हैं आज देख रहे पूरा हॉल भरा हुआ है। और देखते हैं आगे इस मजबूती के साथ में हमारी महिला कहां तक पहुंचती है। अगर एकता बनी रहेगी तो महिला मोर्चा सबसे आगे बढ़ेगी और अच्छा काम करेगी।